Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter Biodiversity and its Conservation. तो ये हमारा क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर कैसा है। तो इसमें देखो डाटा ज़्यादा याद रखने वाला है, मतलब कि थियोरिटिकल चैप्टर तो बायो के होते ही हैं सारे ऑलमोस्ट, लेकिन ये चैप्टर जो है इसमें काफ़ी सारे डाटा है, मतलब जैसे कि वैल्यूज़ होंगी। तो मतलब बेसिकली चैप्टर याद करने वाला ज़्यादा है, समझने वाली चीज़ें कम है इस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी की मतलब एक अच्छी सी रीडिंग आपको लेनी है, याद रखते चलना है चीज़ों को इस चैप्टर में। ठीक है, समझने और समझाने वाले कम है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अनुसार जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है इज अबाउट, वो कितनी है अप्रोक्सीमेट। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका है 7 मिलियन। रॉबर्ट मे ने एस्टिमेट, जो रॉबर्ट मे है उन्होंने क्या एस्टिमेट लगाया था ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का, कितना 7 मिलियन। ऑल दो कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज कहाँ से कहाँ तक थी भाई, 20 से 50 मिलियन तक एक्सट्रीम जो है एस्टिमेट्स भी लगाए गए थे उस टाइम पर। लेकिन जो एक बोलते हैं कि भाई ज़्यादा जिसके फेवर में चीजें थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या था 7 मिलियन, जो इसकी वैल्यू करेक्ट होगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। याद रखना है साथ के साथ ये डाटा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, देखो भाई कुछ समझाने वाला तो नहीं था अब इसमें। रॉबर्ट मे के अनुसार भाई ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है वो बतानी थी, वो 7 मिलियन। ठीक है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, पूरे जो हमारा ग्लोबल है उसमें स्पीसीज की विभिन्नताएं, मतलब स्पीसीज क्या होता है कि भाई कोई भी स्पीसीज हो गई, कुत्ते बिल्ली फूल फ्लावर प्लांट हर चीज की, तो उसमें टोटल स्पीसीज कितनी थी अराउंड, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं कितनी है, इतने इतने प्रकार की जो हम बात करते हैं वो यहाँ पे बात की गई है 7 मिलियन। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेज। जो डिक्लाइन यानी पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन में कमी आई, जो इंडियन नेटिव फिशेज थी उनकी पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन हुआ, किसके इंट्रोडक्शन के कारण भाई, क्लेरियस गैरियपाइनस की वजह से रिवर यमुना में कैन बी कैटेगराइज्ड एज, उसको हम इन चारों में से किसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं। बेसिकली क्या होगा, तो भी करेक्ट ऑप्शन इसका होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब आप सोच के देखो, ऐसा ही तो हुआ, अच्छा खासा भाई इंडियन नेटिव फिशेज थी यमुना जो रिवर है उसमें, बाहर से कोई भी दूसरी स्पीसीज आई है, इसको इस वजह से एलियन मतलब एलियन स्पीसीज बोला जाता है। तो इन्वेजन का मतलब होता है आना बाहर से। तो क्लेरियस गैरीपाइनस जो है वो उसमें इन्वेजन हुआ उसका यमुना रिवर में, जिसकी वजह से जो है उन्होंने उसको इंडियन नेटिव फिशेज को या तो मार दिया या फिर भाई उनका जो है उनके ऑब्वियसली डिक्लाइन तो हुआ इनकी पॉपुलेशन में। तो किसकी वजह से हुआ भाई, एलियन स्पीसीज इन्वेजन की वजह से। को एक्सटिंक्शन तो हुआ नहीं भाई, दोनों साथ में खत्म थोड़ी हुई है, एक का ही तो नुकसान हुआ है, एक ही की तो पॉपुलेशन कम हुई है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं हुआ है भाई। ओवर एक्सप्लोटेशन का कोई यहाँ पे कोई एक्सप्लोटेशन वाली चीज नहीं थी कि भाई किसी का कि इंडियन नेटिव फिशेज का ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो गया, इसका नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लेरियस गैरियपेनिस के आने के कारण जो है नेटिव फिशेज का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो मैं एक बार और बता देती हूँ, जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ ये अफ्रीकन कैटफिश भी इनको हम बोल सकते हैं, अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, क्लेरिस गैरीपेनिस किस पर्पस के लिए भाई, एक्वा कल्चर के पर्पस के लिए उनको क्या मतलब एक थ्रेट बन गई थी। इसको लाया तो एक पर्पस से ही था, लेकिन ये एक थ्रेट बन गई इंडिजीनियस कैटफिश इन आर रिवर, मतलब कि थ्रेट टू जो हमारे नेटिव फिशेस यानी इंडियन नेटिव फिशेस उनके लिए एक थ्रेट बन गई है। ठीक है, क्लेरियस गैरीपाइनस क्या है कि एलियन स्पीसीज होती हैं, कम्युनिटी फॉर कम्युनिटीज इन यमुना। ठीक है, और मैं इन्वेजिव स्पीसीज की बात करूँ तो ये क्या होती है, नॉन नेटिव स्पीसीज। नॉन नेटिव का मतलब होता है जो हमारे जैसे हम कहाँ के नेटिव हुए, इंडिया के, कोई अमेरिकन यहाँ पे आएगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन नेटिव। ठीक है, तो वो क्या है, नॉन नेटिव है, यानी अपने जो हम मुल्क का देश का जो भी बोल सकते हैं वो वहाँ का उस एरिया का उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का नहीं है। तो ये नहीं थी ऑब्वियसली, अफ्रीकन थी ये। तो ये क्या होता है, नॉन नेटिव स्पीसीज होती हैं जो कि स्प्रेड होती है फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड बिकम अबंडेंट, जो सिर्फ मतलब एक इंट्रोडक्शन के तौर पे जिन्हें लाया जाता है कुछ अमाउंट में, लेकिन बाद में उनकी अबंडेंसी बढ़ जाती है। अबंडेंसी का मतलब होता है उनकी वैल्यू, उनकी पॉपुलेशन, उनकी नंबरिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट
डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या डिस्क्राइब किया था भाई इन्होंने फर्स्ट टाइम? तो करेक्ट क्वेश्चन इसका बी है। स्पीसीज एरियाज रिलेशनशिप इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम। अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ट नोटिस, उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई एक रीजन के अंदर, ठीक है, एक विद इन आर रीजन जो स्पीसीज रिचनेस होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे भाई ऑब्वियसली जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बात सोच सकते हो। मैं आपको वर्बली ये एग्जांपल बताऊंगी और आपको समझ आ जाएगा। देखो मान लो एक खेत है, ठीक है, वो कितना मैं बताऊं, उसको ले लो भैया 15 मीटर तक का उसका जो है एक स्क्वायर में एरिया कंसिडर कर लो, ठीक है। आप उस 15 मीटर के एरिया में मतलब उसकी ब्रेथ वाइज लेंथ वाइज जब जो देखोगे, हो सकता है उसमें आपको एक दो प्रकार की वैरायटीज देखने को मिले, यानी कि आपको गेहूं उसमें मिल जाएंगे, गेहूं के साथ आपको कोई एक और जो है जिसको क्या बोल सकते हो आप, कोई ग्रास मिल गई, ठीक है, आपको ये वैरायटी मिल गई, ठीक है, दो प्रकार की स्पीसीज यहाँ पे मिल गई। अब जैसे ही उस 15 मीटर को आप 50 मीटर में देखते हो, आप 15 मीटर देखा तो आपको दो स्पीसीज मिली। अब 50 मीटर का मैंने आपको बोल दिया कि भाई 50 मीटर के रीजन में जो है उस एरिया में 50 मीटर के एरिया में चेक करो, 50 मीटर में आपको मिला क्या क्या मिला भाई, काफी प्रकार के वीड्स मिल गए, यानी कि जो हानिकारक जो पौधे जहरीले पौधे होते हैं हमारे अच्छी कल्टीवेशन के लिए, एक तो आपको वीड्स मिल गए, ग्रास मिल गई नॉर्मल प्रकार की, एक मिल गई आपको कांग्रेसी ग्रास, ठीक है, जो कि मतलब अच्छी नहीं होती मतलब बेसिकली क्रॉप के लिए, एक आपको मिल गया गेहूं, ठीक है, और फिर आपको एक फूल का पौधा भी वहां पे मिल गया। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे भाई, जैसे जैसे एरिया आपने बढ़ाया वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ी। तो ये जो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एरिया बढ़ेगा स्पीसीज रिचनेस, यानी कि वैरायटीज उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर का लो नहीं भाई, लिमिटिंग फैक्टर नहीं, ये भी नहीं, लिमिटिंग का मतलब कि एक लिमिट जो है वहां पे सेट की जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा भाई, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता कि भाई पॉपुलेशन का थोड़ी क्या होगा, अपना स्पीसीज रिचनेस देखनी है एरिया के साथ। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका बी है। और मतलब सिंपल याद भी रख सकते हो कि भाई इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, काफी मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन? क्या पूछा है कि भाई वो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट और इम्पोर्टेंट रीजन कोज बताना है जिसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं कंटिन्यूअसली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि लुप्त हो रहे हैं। तो इसमें भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे ज्यादा प्राइमरी हम बात करेंगे हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की। देखो भाई चारों ही आपको पढ़ते हैं, एक भी इसमें से ऐसा नहीं है कि भाई जो गलत हो। ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण भी एक्सटिंक्शन होती है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन की वजह से भी एक्सटिंक्शन होती है, को एक्सटिंक्शन यानी साथ में किसी दो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना वो भी रीजन है। देखो ठीक तो चारों हैं, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ध्यान कहाँ देना था, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे आप फोकस करोगे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, प्राइमरली जो सा भाई सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, तो वो हमारे पास होता है हैबिटेट का लॉस और फ्रेगमेंटेशन। आप समझो, देखो जो प्राइमरी कॉज होगा ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन इवेंट का, वो सिंपली क्या होता है, ह्यूमन की ओवर पॉपुलेशन होना प्लेनेट अर्थ पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैजुअल जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है वो क्या होती है भाई, हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन, भाई उनका जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्ट मतलब उसकी क्या कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं, ठीक है, जंगलों को काटना, ये सब जो है हैबिटेट लॉस में आता है एक प्रकार से, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन करना, ठीक है, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी उसको सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म्स में मतलब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं जब हम उस चीज का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के कारण एक्सटिंक्शन ज्यादा हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट है स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, जो एक स्पीसीज है वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कन्फाइंड एंड नॉट फाउंड है, और वो और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ कहाँ मिलती है, एक पर्टिकुलर रीजन में स्पीसीज मिलती है। इस टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो भाई बिल्कुल थियोरटिकल मतलब ऐसे क्वेश्चन है, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, बिल्कुल यही ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेशन से आ रहे हैं, कोई डाटा पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल, यही चीजें आएंगी इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन इसका भाई होता है एंडेमिक, एंडेमिक बोलते हैं हम उनको। एंडेमिक स्पीसीज जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कन्फाइंड रहती है, क्यों, ड्यू टू स्पेशल डाइट, क्योंकि उनकी अडेप्टेशन के कारण जो कि उस रीजन के जैसी हो जाती है, मतलब जिस रीजन में वो रहते हैं वो उसमें पूरे तरीके से उसके अडेप्टेशंस
मतलब उसमें अडेप्ट हो जाते हैं, वो अडेप्टेशन उनके अंदर आ जाती है, जैसे उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। एलियन नहीं होंगे भाई, एलियन तो दूसरे ग्रह के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो अपने पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे, या रेयर भी नहीं होता, की स्टोन भी नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एंडेमिक, जो कि मैंने बता दिया एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया आपको। एक स्पीसीज जो है वो फेस करिए एक्सट्रीमली हाई रिस्क एक्सटिंक्शन का इमीडिएट फ्यूचर में, ठीक है। मतलब जल्दी ऐसा हो रहा है कि भाई ये जो स्पीसीज है ये जो है रिस्क पे है कि अभी एक्सटिंक्ट हो सकती है। उसको हम इन चारों में से क्या नाम देते हैं कि भाई एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे, तो इसको बोल जाता है भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक्सट्रीमली आ गया तो इससे आप समझ सकते हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में, एक्सटिंक्ट नहीं। एंडेमिक तो भाई मैंने बताया पीछे क्या होता है, तो बिल्कुल नहीं। वल्नरेबल भी नहीं हम इसे बोल सकते, ना एक्सटिंक्ट बोल सकते। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट तो अभी तक हुई नहीं है ना भाई, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल लुप्त हो जाना, अभी ये लुप्त हुई नहीं है, गलत हो गया। एंडेमिक क्या होता है भाई अपने रीजन में कन्फाइंड रहे जो। वल्नरेबल भी नहीं होता, ये तो बिल्कुल इसके साथ करेक्ट नहीं जाएगा। तो बचा कौन सा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्या मतलब हो जाता है, वो टैक्सोन होते हैं ये जो फेस करते हैं काफी बड़ा मतलब वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, और क्या बनते हैं ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब किसी भी मोमेंट पे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। भाई मैं इसके एग्जांपल आपको दे सकती हूँ दो। सुस सेल्विनस, यानी कि इसका क्या मतलब है भाई, पिग्मी होग, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नाम होता है सुस सेल्विनस। दूसरा हमारे पास है बेरबेरिस नीलग्रेनेसिस, यहाँ पे लिख देती हूँ, एग्जाम्पल याद रखने हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज की रेड लिस्ट को पब्लिश करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम होता है। तो भाई करेक्ट क्वेश्चन इसका IUCN है। एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है IUCN या फिर WCN। ये मेंटेन करती है एक रेड डाटा बुक, जिसमें कि क्या होता है भाई एक कैटलॉग होता है पूरा, जो भी थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल्स है जो कि एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है फिलहाल, उनके लिए लिस्ट बनाई जाती है उसमें, ठीक है, उनका डाटा होता है। IUCN रेड लिस्ट यानी कि 2004 के अनुसार जो डॉक्यूमेंट थी एक्सटिंक्शन की, कितनी थी भाई वो 784 स्पीसीज जो थे रिस्क पे एक्सटिंक्शन के कारण। दो हजार चार की उसके क्या अनुसार, डॉक्यूमेंट के अनुसार कितनी 784 स्पीसीज, जिसमें इंक्लूड 338 तो वर्टिब्रेट्स और 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स जो है रिस्क पे थे किसके एक्सटिंक्शन के। 784 इतना ही ध्यान रखोगे बस। गिवन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के यहाँ पे दे रखा है एक चार्ट। व्हाट ग्रुप्स द 4 पोर्शंस, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि भाई हाँ इसकी इतना प्रोपोर्शन है इस वर्टिब्रेट का, इसका बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना। तो वो आपको करेक्ट बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका डी होता है। ए में आएगा इंसेक्ट, सबसे ज्यादा इंसेक्ट होते हैं, फिर मोलस्कर, फिर मोलस्कस, फिर क्रूस्टेशियंस, फिर अदर एनिमल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा डी। भाई मैं इसकी यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, जिससे एक न्यूमेनिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। आपके पास कोई अपना खुद का तो बना के बिल्कुल याद रख सकते हो आप। इनसाइड मोल कार्स एंड अदर एनिमल्स नॉट अलाउड। आप इस प्रकार से कोई भी बना सकते हो। आई इंसेक्ट से आई मतलब इंसेक्ट से इनसाइड, मोलस्कस से मोल, और यहाँ पे इनसाइड मोल कार्स, क्रूस्टेशियन से कार, एंड यहाँ पे बीच में मैंने ऐसे लगाया है अदर एनिमल्स के बाद यहाँ पे आपको लगाना है नोट अलाउड। तो इससे आप याद रख सकते हो इसका जो ऑर्डर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, में जो है मैक्सिमम नंबर जो है किसका, स्पीसीज का, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है, किसका जो है प्रोपोर्शन ज्यादा है वो बताना। तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है फंगाई। जो नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं फंगाई के वो मैक्सिमम होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो जो नंबर होगा फंगस स्पीसीज का वर्ल्ड में वो ज्यादा होता है देन द कंबाइंड। अगर हम किसको कंबाइन कर दे, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल्स को चारों को कंबाइन कर दे, तो उससे भी ज्यादा जो स्पीसीज नंबर ऑफ स्पीसीज हैं फंगस के वो ज्यादा होते हैं। तो फंगाई इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है।
विच बुक पब्लिशेस द रेड डाटा बुक। पीछे यही क्वेश्चन करके आए भाई, IUCN या फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था, WCN। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, रेड डाटा वाला IUCN, या यहाँ पे WCN भी ऑप्शन में आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में पाई जाती है इनमें से? करेक्ट ऑप्शन भाई इसका हमारे पास होगा मोनेरा। देखो जो मोनेरा में क्या होता है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मतलब अलग भिन्नता होती है, न्यूट्रिशन में क्या होती है वहां पे भिन्नताएं पाई जाती है इस ग्रुप में। फंगाई में वैसे वराइटीज होती हैं इसकी, स्पीसीज में न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी नहीं होती, ना एनिमलिया ना प्लांटी। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। तो क्या होगा भाई करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल क्वेश्चन करके आया फंगाई, पीछे अभी किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में इनमें से कौन सा शो करता है? तो भाई राइस। देखो जो इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो किसकी है, राइस में देखने को मिलती है। टोटल कितनी है? 23 वैरायटी इरिगेटेड इकोलॉजी की और 8 वैरायटी रेन फेड इकोलॉजी की इन्वेंट की गई है किसमें, इंडिया में। यानी कि 23 + 8 कितने हो गए? 31। ठीक है, तो ज्यादा वैरायटीज किसकी है इंडिया में? राइस की। नेक्स्ट है जो बायोडाइवर्सिटी है किसकी, एक जियोग्राफिकल रीजन की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स। करेक्ट ऑप्शन बताना है तो भाई बी करेक्ट ऑप्शन है। डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, ये शो करती है वो डाइवर्सिटी किसकी, ऑर्गेनिजम्स की जो एक रीजन में रहते हैं। नहीं भाई एंडेमिक बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रीजन में जो कन्फाइंड हो उसी के बारे में बात की जाए। जेनेटिक डाइवर्सिटी डोमिनेंट स्पीसीज की बात नहीं की जाती सबकी, एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात। बायोडाइवर्सिटी जो होती है जियोग्राफिकल रीजन की, वो होती है कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म लिविंग की, मतलब कितने भी प्रकार की डाइवर्सिटी एक रीजन में पाई जा सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इनमें से कौन से के पास मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया में? ठीक है, जेनेटिक। पीछे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे था जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में मैक्सिमम जो शो करता है, यहाँ पे भी मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइस नहीं दे रखा। तो राइस के अलावा बताना है, करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा वीट। वीट जो है, वीट के जो जेनेटिक्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब जो और डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज के कंपेरिजन में। कुछ वीट की स्पीसीज जो कैसे होते हैं भाई, डिप्लॉइड होती है, यानी कि 2 न्यूक्लियस उसके पास होते हैं और विद 2 सेट्स, और 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, लेकिन ज्यादा स्टेबल पोलिप्लॉइड्स होते हैं 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ, यानी कि टेट्राप्लॉइडी, और 6 भी हो सकते हैं, यानी हेक्साप्लॉइड। तो इंडिया के पास जेनेटिकली डाइवर्स वैरायटीज है राइस की, एंड देन और उसके बाद किसकी है, मैंगोज की। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है टाइगर इज नॉट आर रेसिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन नेशनल पार्क। टाइगर जो है कौन से इनमें से नेशनल पार्क का रेसिडेंट नहीं है, यानी रहने वाला नहीं है, वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका बी है, गिर। देखो टाइगर जो है एक रेजिडेंट नहीं है गिर नेशनल पार्क का। गिर क्या होता है भाई, उसके पास एक लार्ज पॉपुलेशन होती है मार्श क्रोकोडाइल की और मगर जिसको आप बोल सकते हो, जो कि मतलब 40 स्पीसीज जो है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की रिकॉर्डेड इन द सेंचुरी, उनमें से एक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सेंसस फिगर के अनुसार जो गिर है उसके पास अबाउट 300 लोयंस और 300 लेपर्ड हैं, जो कि इसे वन ऑफ द मेजर बिग कैट कंसंट्रेशन इंडिया में बनाता है। सांबर एंड स्पोटेड, यानी कि स्पोटेड क्या होता है, स्पोटेड डियर वो चीटल जिसको बोलते हैं, ब्लू बुल यानी नीलगाय जिसे बोलते हैं, चौसिंघा जिसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स ओनली 4 हॉर्न्ड एंटीलोप जिसके 4 सींग होते हैं वही, चिनकारा यानी इंडियंस गेजल, और वाइल्ड बोर थ्राइब जो है गिर में पाए जाते हैं, जैकल, स्ट्राइप्ड हाइना, जंगल कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, लेंगुआर, पोर्क्यूपाइन, ब्लैक नेपिड, इंडियन हेयर आर अमंग अदर मैमल्स ऑफ गिर। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन आएगा गिर, बी। Table below gives the population in thousands of 10 species A to Z in 4 areas A to Z consisting of a number of habitats given within brackets against each. Study the table and answer the questions which follows. तो ये टेबल जो स्टडी करनी है और इसके अनुसार क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। तो यहाँ पे भाई ये जो है एक डाटा है जो कि एनसीईआरटी की बुक से है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी आएगा, डी वाला। नंबर ऑफ हैबिटेट 12, ए में इतनी, बी में सी, डी ई एफ जी, मतलब जैसे ये हमारे पास है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, डी आएगा। ए टू डी क्या शो करे, मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी इसमें है।
क्यूरकस स्पीसीज आर द डोमिनेंट कंपोनेंट इन, ये जो क्यूरकस स्पीसीज होती है डोमिनेंट कंपोनेंट होती है कौन से, मतलब कौन से रीजन पे, कौन सा रीजन होता है इनका, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में भाई। ठीक है, जो कॉमन नेम होता है क्यूरकस का वो होता है कोर्क ओक। किससे बिलोंग करती हैं ये, फैमिली फेबिशिये से। कोर्क को यूज किया जाता है एक बोटल स्टॉपर के तौर पे, भाई आप जानते भी होंगे जो सोल्स होते हैं जूता का उसके लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे, और मैन्युफैक्चर ऑफ लाइनोलियम उसके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच्ड पेयर बताना है एंडेंजर्ड एनिमल का और नेशनल पार्क का। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है कि भाई कौन सा किससे मैच करेगा। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है राइनासोर्स काजीरंगा नेशनल पार्क, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगी मैं 20th क्वेश्चन की, कौन से लैटिट्यूड पे जो हीट गेन है आइसोलेशन के थ्रू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हीट लॉस के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में। तो ये बताना है कौन से ट्रॉपिकल में ऐसा, मतलब कौन से लैटिट्यूड पे है ये इक्वल होते हैं दोनों। तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारे पास बी है 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, देखो भाई याद रखना है चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया जो है वो पास बाय पार्लियामेंट, कौन से ईयर में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है इंडिया का ये पास हुआ था, कौन से ईयर में ऐसा हुआ भाई, करेक्ट ऑप्शन इसका डी है 2002 में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास बाय द पार्लियामेंट इन ईयर 2002। नेक्स्ट टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोइल नोट करेक्टली, सोइल का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो सा मैच नहीं कर रहा है वो बताना है इनमें से कौन सा है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है ब्लैक सोइल, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट में रिच नहीं होती। देखो ब्लैक सोइल जो है रिच होती है मेटल में, जैसे कि भाई आयरन हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका गलत है, आयरन मैग्नीशियम पोटेशियम ये होगा, एल्यूमिनियम सॉरी। वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन, वाइल्ड लाइफ कब डिस्ट्रॉयड होती है, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन बताना है इसका, अगर नेचुरल हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर दे तो भाई वाइल्ड लाइफ भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। ठीक है, उनका हम नेचुरल हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय करें तो क्या होगा, फिर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग बींग्स इज ड्यू टू, क्या है भाई डाइवर्सिटी के रीजन लिविंग बींग्स में, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। भाई जो इवोल्यूशन आते रहते हैं इवोल्यूशनरी चेंज की वजह से तो डाइवर्सिटी होती है, म्यूटेशन एक ठीक रीजन नहीं है इसका। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज नहीं होता, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस ड्यूरिंग एडवर्स सीजन के मतलब दौरान जो थेरोफाइट्स होते हैं वो सर्वाइव बाय, थेरोफाइट्स कैसे सर्वाइव करते हैं भाई, सबसे पहले टेरोफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स सीजन को, जैसे कि विंटर को एज अ सीड, और कंप्लीट करते हैं उनकी लाइफ साइकिल स्प्रिंग और ऑटम के बीच में। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। फ्लेमिंगोज ब्रीड इन, फ्लेमिंगोज कहाँ पे ब्रीड करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है भाई इसका बी, चिल्का लेक में। फ्लेमिंगोज ब्रीड इन चिल्का लेक, याद रखना है। अगर फॉरेस्ट को हम फॉरेस्ट कवर जो है रिड्यूस हो जाए टू हाफ, मतलब आधा हो जाए, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन ऑन लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा वहां पे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा, सी। जो लार्ज एरियाज हैं वो कैसे हो जाएंगे भाई, बिकम डेजर्ट, डेजर्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये अगर फॉरेस्ट को हम मतलब फॉरेस्ट कवर को रिड्यूस कर दे टू हाफ, जितना भी लार्ज एरियाज हैं वो कैसे हो जाएंगे भाई, डेजर्ट ही हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल रेगिस्तान बन जाएगा। जो बल्क फिक्सेशन होगा कार्बन का फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो होता है टेक्स प्लेस इन, वो कहाँ पे होता है, मतलब बल्क में, ज्यादा यहाँ पे पूछे किस में होगा, तो भाई वो ओशियंस में होता है। ठीक है, बल्क फिक्सेशन कार्बन का फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ओशन में होता है ड्यू टू किसके प्रेजेंस के कारण भाई, फाइटोप्लैंक्टन्स के प्रेजेंस के कारण। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो वहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं वाटर के सरफेस पे, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। विच एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन सा इनमें से एक्सटिंक्ट हो गया है भाई, तो चीता। ठीक है, जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो गया है इंडिया से। जो एंडेंजर्ड सब स्पीसीज हैं वो कौन सी है भाई, एकोनाइक्स जुबेटस वेंटिकलस, वो कहाँ पे रहती है, एशिया में। ये इसी क्या है, एंडेंजर्ड सब स्पीशी है। 1990 में क्या रिपोर्ट थी, देयर वर रिपोर्ट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या रिपोर्ट किया गया था, एक चीता को साइटिंग इन ईस्टर्न इंडिया, मतलब ईस्टर्न इंडिया के मतलब वहां पे थोड़ा बहुत देखा गया था।
तो वहाँ पे चांस थे कि कुछ चीता जो है इंडिया में अभी रहते हैं दो, लेकिन ये अभी भी डाउटफुल है, ये मतलब ऐसा कोई पक्की जो है श्योरिटी नहीं कर पाए इस बात की। तो देर हैव ऑल्सो बिन रिपोर्ट्स, तो और क्या कैसे कैसे रिपोर्ट्स थी भाई, एशियाटिक चीताज जो है वो बेल्कोस्टिन प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे देखे गए थे दो दिस कंटिन्यू, लेकिन ये भी अभी भी अनवेरीफाइड रहे हैं, कोई वेरिफिकेशन इन दोनों की नहीं हुई हो पाई, कोई पुष्टि नहीं हो पाई। तो चीता जो है प्रेफर टू लिव इन, चीता कहाँ पे रहता है भाई, जो ओपन बायोटोप होता है बिल्कुल, जैसे कि भाई सेमी डेजर्ट हो गए, ठीक है, और थिक बश वाले जो रीजन होते हैं वहां पे प्रेफर करता है रहना। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एंड वन प्रोसीड फॉर्म, स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होती है भाई, करेक्ट ऑप्शन इसका है हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड टू लो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड। देखो भाई लो एल्टीट्यूड में मैं अगर बात करूं और लैटिट्यूड पे ज़्यादा हैबिटेट पाए जाते हैं और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होते हैं वो भी ज़्यादा सुटेबल होती हैं, जैसे कि मोर स्पीसीज और इंडिविजुअल जो है लोअर एल्टीट्यूड और लोअर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू हाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये PYQ समझ आए होंगे, मतलब बेसिकली याद रखना है। तो ये कुछ जो है इसका मैंने ये कुछ सैम्पल था कि भाई चैप्टर से कैसे PYQ इससे आते हैं। तो उम्मीद है कुछ आपकी मदद हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।